गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका में पाठ 13 अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अभ्यास के बारे में करेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका। इसमें अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, खगा डैश उड़यंती, पक्षी डैश उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं पक्षी? आकाशे, आकाश में। तो खगा आकाशे उड़यंती, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेघा गर्जंती, मेघा बादल, गर्जंती गरजते हैं। कहाँ गरजते हैं बादल? आकाश में। तो यहाँ पे हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, आकाशे, आकाशे मेघा गर्जंती, आकाश में बादल गरजते हैं। सेकंड पार्ट है, डैश छात्रा पठंती, छात्र पढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है विद्यालयात, विद्यालयन, विद्यालय। तो सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा हमारा? विद्यालय। विद्यालय छात्रा पठंती, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। थर्ड है, अस्माकम डैश अभ्यागतः आगमिष्यति, अस्माकम हमारे, डैश अभ्यागतः, अभ्यागत होता है मेहमान, आगमिष्यति लिट लकार में, आगमिष्यति आएंगे। तो ग्रहे, गृहस्य, गृहेण। तो सप्तमी विभक्ति में क्या होगा हमारा? ग्रहे। अस्माकम ग्रहे अभ्यागतः आगमिष्यति, हमारे घर मेहमान आएंगे। ग्रीष्म काले जना डैश वसंती, ग्रीष्म काले गर्मियों में, जना लोग, डैश वसंती, डैश वसंती रहते हैं। तो पर्वतस्य पर्वतेषु पर्वतात्, तो यहाँ पे क्या होएगा सप्तमी विभक्ति में? पर्वतेषु। ग्रीष्म काले जना पर्वतेषु वसंती, गर्मियों में लोग पर्वतों पर रहते हैं। डैश अनेके जीवा वसंती, अनेक जीव रहते हैं। किसमें? जलेन, जलाए, जले। तो सप्तमी विभक्ति में क्या होगा? जले, जले अनेके जीवा वसंती, पानी में अनेक जीव रहते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे खगा कुत्र वसंती, पक्षी कहाँ रहते हैं? तो पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों में। आंसर क्या है? नीडेषु, खगा नीडेषु वसंती। छात्रा कुत्र पठंती, छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय। छात्रा विद्यालय पठंती, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। जले केशाम निवास भवति, पानी में किसका निवास होता है? तो यहाँ आंसर क्या है? पानी में क्या रहती है? मछलियां। मीना नाम, जले मीना नाम निवास भवति, पानी में मछलियां रहती हैं, मछलियों का निवास होता है। नगरेशु कानी चलंती, नगरों में क्या चलती हैं? क्या चलते हैं? वाहनानी, गाड़ियां। नगरेशु वाहनानी चलंती, नगर में गाड़ियां चलती हैं। भक्ता कुत्र अर्चंती, भक्ता भक्त, कुत्र कहाँ, अर्चंती पूजा करते हैं। भक्त कहाँ पूजा करते हैं? देवालय, मंदिर में। भक्ता देवालय अर्चयंती, भक्त मंदिर में पूजा करते हैं। मत्स्य कुत्र वसंती, मछलियां कहाँ रहती हैं? आंसर क्या है? जले, मत्स्य जले वसंती, मछलियां जल में रहती हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको वाक्य शुद्ध करने हैं। जैसे फर्स्ट है, खगा वृक्षा नाम तिष्ठन्ति, खगा पक्षी, वृक्षा नाम तिष्ठन्ति। अब वृक्षा नाम क्या है? हमारी षष्ठी विभक्ति, और हमें क्या लगानी है? सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ क्या आएगा? पक्षी बहुत सारे हैं, वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी हैं, तो बहुवचन में हो गया सप्तमी विभक्ति में वृक्षेषु, खगा
वृक्षेषु तिष्ठन्ति, पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। सिंहा वानरा च वनाय वसन्ति। अब वनाय तो हमारा संप्रदान कारक आ गया, वनाय वन के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या आएगा वने। सिंहा वानरा च वने वसन्ति, शेर और बंदर वन में रहते हैं। विद्यालय से शिक्षाया प्रसारे भवति। विद्यालय से क्या है षष्ठी विभक्ति। विद्यालय का हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है, विद्यालय में। विद्यालय शिक्षाया प्रसारे भवति, विद्यालय में शिक्षा का प्रसार होता है। अस्माकं गृहम हमारा घर, दिल्ली नगर से क्या है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, दिल्ली नगर का। सप्तमी विभक्ति क्या आएगी दिल्ली नगरे। अस्माकं गृहम दिल्ली नगरे अस्ति, हमारा घर दिल्ली नगर में है। भारतेन अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति। फिर से भारतेन तृतीया है, भारत से, यहाँ पे हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है भारते। भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, भारत में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ हैं। जलेभ्य आने के द्वारा, यहाँ पे जलेभ्य आ गया। सुंदरानी कमलानी विकसंती, पानी के द्वारा सुंदर कमल खिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या आएगा शुद्ध करके जले सुंदरानी कमलानी विकसंती। सप्तमी विभक्ति में क्या आ गया जले, पानी में सुंदर फूल सुंदर कमल विकसंती खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय। उनके शब्दों के अधिकरण के रूप लिखने हैं। जैसे विद्यालय एक वचन में क्या आएगा विद्यालय, फिर द्विवचन में विद्यालयों, फिर विद्यालयेषु। विद्यालय विद्यालयों विद्यालयेषु। ग्राम का क्या होगा ग्रामे ग्राम्यो ग्रामेषु। सप्तमी विभक्ति लगानी है हमें सब जगह। वृक्ष का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा वृक्षे वृक्षो वृक्षेषु। फल का सप्तमी विभक्ति एक वचन फले फल्यो फलेषु। फिर लता का क्या होगा लता एक वचन में लतायाम, द्विवचन में लत्यो और बहुवचन में लतासु। निशा का एक वचन में क्या होगा निशायाम, रात्रि निश्यो द्विवचन और निशासु बहुवचन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा शब्दों को अर्थों से मिलाइए। जैसे कछपे, कछपे किस क्या अर्थ क्या होता है कछुआ। वाहनानी गाड़ियां, उद्याने उद्याने बगीचे में। फिर है आपका देवालयेषु, देवालयेषु होता है मंदिर में, मंदिरों में बहुवचन हो गया। नीड़ियों, नीड़ियों होता है दो घोंसलों में या दो घोंसलों पर। उसके बाद आ गया आपका लतासु, लतासु लतासु होता है बेलों पर और उड़यंती उड़ते हैं। ये हो गया हमारा शब्दों को अर्थों से मिला। अब हमारा क्वेश्चन है 4, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे बाग में फूल खिलते हैं, बाग में हमारा क्या आ गया ये सप्तमी विभक्ति। बाग में उद्यान जैसे हो गया बाग और उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो उद्याने। फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं तो बहुवचन हो जाएगा पुष्पानी। और खिलते हैं विक्स धातु लगानी है बहुवचन में विकसंती। उद्याने पुष्पानी विकसंती। उद्याने बगीचे में या बाग में, पुष्पानी फूल और विकसंती खिलते हैं। उद्याने पुष्पानी विकसंती। नेक्स्ट है आपका वनों में पशु रहते हैं। वनों में सप्तमी विभक्ति, बहुत सारे वन हैं। वनेषु पशु, पशु भी बहुत सारे हैं तो जीवहा रहते हैं, रहना के लिए वस धातु है तो बहुवचन में क्या होगा वसंती। वनेषु जीवहा वसंती, वन में जीव या पशु रहते हैं। पेड़ों पर घोंसले हैं, पेड़ों पर वृक्षेषु। घोंसले, घोंसले के लिए होते हैं नीड़, तो नीड़ानी आ गया आपका घोंसले। पेड़ों पर घोंसले, वृक्षेषु नीड़ानी और बहुवचन है तो संति। वृक्षेषु नीड़ानी संति, पेड़ों पर घोंसले हैं।
घोंसलों में पक्षी हैं। घोंसलों में, यहाँ हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। घोंसलों में नीडेषु, और पक्षी खगहा और संति बहुवचन। नीडेषु खगहा संति, घोंसलों में पक्षी हैं। मछलियां तालाब में रहती हैं। मछलियां, मत्स्य, इसकी जगह पे आप मीनहा भी कर सकते हो। मत्स्य तड़ागे, तालाब में, और वसंती रहती हैं। यहाँ पे आप मीनहा तड़ागे वसंती भी लिख सकते हो, और मत्स्य तड़ागे वसंती, तो ये भी लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी पाठ 13 अधिकरण कारक का अभ्यास। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।